एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइस का एक लास्ट लेक्चर, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय फोटोरिसेप्टर्स। तो फोटोरिसेप्टर्स हमने बात की थी क्या होती है, तो इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ विजन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ विजन में हमने देखा था जो रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी जो आपका रोड और कॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट होता है और आपका एक तरह से सिनेप्टिक टर्मिनल होता है। तो यानी तीन हिस्से में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसी पूरी जो है इस तरह के यहाँ पे कुछ रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये आपका है कोन, और ये आपका है, ये देखो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा भी है ना, तो थोड़ा सा रोड शेप का भी है, तो यहाँ पे ये रोड रोड होगा। ठीक है, तो आप देख भी रहनी चाहिए, ये आपका रोड और कौन है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने इसमें बात की थी, जी आउटर सेगमेंट होता है, इनर सेगमेंट होता है। आउटर सेगमेंट में यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इनर सेगमेंट जो था, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। और जो सिनेप्टिक टर्मिनल है उसके अंदर आपके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, अब देखो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो आउटर सेगमेंट होता है उसके अंदर डिस्क जो प्रेजेंट होते हैं, डिस्क के अंदर आपके पास फोटोपिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड फोटोपिगमेंट आर इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट। ठीक है, यानी आउटर सेगमेंट के अंदर जो डिस्क होती है, डिस्क के अंदर आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, आपका फोटोरिसेप्टर फोटोपिगमेंट होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आपका इस तरह का जो है एक तरह से फोटोपिगमेंट है, उसमें जो प्रोटीन ऑप्सिन होता है और आपके यहाँ पे रेटिनिन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे हमने बात की थी जो विटामिन ए है उसमें जो होता है, यानी किस किस चीज़ से मिलता है। जैसे आपको मैंने बात की थी यहाँ पे कैरेट हो गई, कैरेट के अंदर एक कैरोटीन एक तरह से होता है, ठीक है, पिगमेंट होता है जो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, लीवर के अंदर आपका विटामिन ए बनता है। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट था, आगे हमने इसमें बात नहीं की थी इसके बारे में, तो ये भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है इन डार्कनेस, जब डार्कनेस होती है। ठीक है, अब देखो रेटिना हैज अ बैंड शेप। अब रेटिना में जो होता है, कोई बैंड शेप आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ बैंड शेप एक तरह से सिस रेटिनोल जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये क्या होता है, विच फिट इनटू द ऑप्सिन पोर्शन ऑफ द फोटोपिगमेंट। ठीक है, अब देखो जो ये होता है ना सिस, जो आप देख रहे हो सिस रेटिनोल है, ये आपका जो यहाँ पे ऑप्सिन होता है उसके साथ ही आप बोल सकते हो एक तरह से फिट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे हमारे पास ये बंडल शेप का था ना फोटोपिगमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका होगा, ये इस तरह से कुछ प्रेजेंट होगा सिस, और यहाँ पे जो आपका प्रोटीन जो आपको प्रेजेंट है, ये प्रोटीन का इस तरह से फिट होता है। ठीक है, आप ऐसे मान लो। ठीक है, एंड व्हेन सिस रेटिनोल एब्जॉर्ब अ photons of light, it send out shape called a ट्रांस रेटिनोल। अब देखो ये क्या होता है, बाद में जब इसके ऊपर जब देखो यहाँ पे तो बैंड शेप में है, ठीक है, बैंड हो रखा है, अभी सिस शेप में है, यानी जो उसका है सिस शेप में अभी ये है। तो सिस में क्या है, आपका बैंड रहेगा, जब इसके ऊपर फोटोन आएगा लाइट का, तो यहाँ पे ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, दिस सिस टू ट्रांस कन्वर्जन इज आइसोमराइजेशन। सो आइसोमराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। एंड इज द फर्स्ट इन विजुअल ट्रांसडक्शन आफ्टर रेटिनोल आइसोमेरेज। एक्चुअली यहाँ पे जो लाइन है ऊपर की अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो कट गई थी, तो यहाँ पे मैं उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एंड दिस सिस टू ट्रांस कन्वर्जन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप इज विजुअल ट्रांसडक्शन। तो ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, यानी सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होना आइसोमराइजेशन, और ये आइसोमराइजेशन जो है एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन का, यानी विजुअल ट्रांसडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइसोमराइजेशन। इसमें सिस टू ट्रांस ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर retinal isomers, several unstable chemical intermediates form and disappear। तो जब आइसोमराइजेशन होती है तो यहाँ पे सेवरल अनस्टेबल चेंजिंग इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं और वो बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखो, दीज केमिकल चेंजेस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल एंड इन अबाउट अ मिनट ट्रांस रेटिनल कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ऑप्सिन। यानी देखो ये ऑप्सिन है, ऑप्सिन से जुड़ा हुआ था ना, अभी यहाँ पे देखो ये ऑप्सिन सी फिर बाद में बिल्कुल अलग हो जाता है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स लुक कलरलेस, यानी कलरलेस होगा। सो दिस
सो दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज टर्म एज ब्लीचिंग। देखो इसमें क्या होता है, जब आपका फाइनल ये हो गया, ठीक है, यानी जो आपका ये रेटिनोल था, ठीक है, ट्रांस रेटिनोल जो था, ये जब सेपरेट हो जाता है ऑप्सिन से, तो फाइनली क्या होता है, द फाइनल प्रोडक्ट लुक कलरलेस, जो यानी जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो कलरलेस होगा। एंड सो दिस पार्ट ऑफ द साइकिल इज टर्म एज ब्लीचिंग ऑफ द फोटोपिगमेंट, यानी यहाँ पे ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। एन एंजाइम कोल्ड रेटिनोल isomerase convert trans retinol back to the cis retinol। एक एंजाइम होता है रेटिनोल आइसोमेरेज, ये क्या करते हैं, ट्रांस रेटिनोल को कर देते हैं सिस के अंदर दोबारा कन्वर्ट, ठीक है। पहले जो सिस से क्या हुआ था, ट्रांस में कन्वर्ट होता था, अभी ट्रांस से दोबारा सिस में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं रिलीज ऑफ न्यू ट्रांसमीटर बाय द फोटोरिसेप्टर। अब एक चीज याद रखना, ये न्यू ट्रांसमीटर है, ये रिलीज कहाँ से होंगे, जो सिनेप्टिक था, सिनेप्टिक टर्मिनल था वहां पे, एंड से क्या होगा, उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वहाँ से बर्स्ट होकर, वेसिकल्स जब बर्स्ट होंगी तो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर वो बाहर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डार्कनेस की, इन डार्कनेस सोडियम आयन फ्लो इनटू द फोटोरिसेप्टर आउट सेगमेंट थ्रू अ लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, जब डार्कनेस हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आयन जो है फ्लो इनटू द फोटोरिसेप्टर, ठीक है, यानी जो सोडियम है कोई अंदर जा रहा है, यानी फ्लो, जो सोडियम का फ्लो है वो इनसाइड है, ठीक है। उसके बाद यानी सेगमेंट के अंदर जाएगा। अब रिसेप्टर कौन सा होगा, सो ये जो चैनल होगा ना यहाँ पे, वो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होगा, क्योंकि सोडियम जा रहा है तो सोडियम चैनल के थ्रू जाएगा। एंड द लिगेंड दैट होल्ड द चैनल ओपन इन साइकिल जीएमपी, यानी ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे CGMP बोल सकते हो आप इसको। तो यानी देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला CGMP गेटेड होता है। तो इसके बाद क्या होगा, द इनफ्लो ऑफ द सोडियम कॉल्ड अ डार्क करंट, ठीक है। जब इनफ्लो होगा सोडियम का तो उसको क्या बोल रहे हैं, डार्क करंट। देखो इनफ्लो ऑफ सोडियम यहाँ पे डार्क करंट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड पार्शली द डिपोलराइजेशन द फोटोरिसेप्टर। अब देखो यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रही है, अब डिपोलराइजेशन यानी एक तरह से एक्टिवेट हो गया आपका सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो सोडियम अंदर गया, उसके बाद इनफ्लो हुआ सोडियम का, यानी उसको हम डार्क फिश बोल रहे थे। उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -30 MV, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब -30 MV से तक आया, क्योंकि बेसिकली क्या होता है -70 तक होता है, अगर थोड़ा यानी इसके अंदर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो -30 MV हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट क्या करता है, अब ग्लूटामेट का एक चीज मेन फंक्शन क्या होता है, यानी ग्लूटानिक एसिड भी इसको बोल देते हैं। अब ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इनिबिट करना किसी चीज को, यानी अब देखो इनिबिट किसको करेगा। अभी जो ये है आपके पास रोड्स एंड कोन्स है, ये फर्दर किससे जुड़े होते हैं, बायपोलर सेल से जुड़े होते हैं, ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे बायपोलर, ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, तो जो आप देख रहे हो ना ये इधर, तो इधर जो ये आपका है, ये जो रोड्स एंड कोन्स है, फर्दर आपके बायपोलर जो न्यूरॉन होते हैं उससे आगे कनेक्ट है। अभी न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्हीं को देंगे, ठीक है। अब देखो ये आपको सिनेप्टिक टर्मिनल दिखाई दे रहा है, सिनेप्टिक टर्मिनल के बाद आपको यहाँ पे ये जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये चीज, ये बायपोलर न्यूरॉन है। अब इन बायपोलर न्यूरॉन के ऊपर ही क्या जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटानिक एसिड उसको बोल देते हैं, ये इनिबिट करता है, ठीक है, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, यानी इसके जितने भी फंक्शन होंगे इनिबिट करने वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूटामेट रिलीज एट द सिनेप्टिक टर्मिनल इनिबिट बायपोलर सेल, ठीक है। आप देखो ये बायपोलर सेल्स को ये इनिबिट कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद सारा वही है कि डार्कनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द फोटोरिसेप्टर इज अबाउट -30 MV एंड दिस पोटेंशियल depolarizing trigger the continuous release of neurotransmitter and the neurotransmitter is road of the glutamic, इसको हम ग्लूटामिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। एंड द synapses between rods and bipolar cells ग्लूटामेट इज इनिबिट द न्यूरोट्रांसमीटर, एक तरह से इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर पर रिलीज हुआ, ठीक है। अगर आप देखो अभी तो हमने बात की थी डार्क फेज की, ठीक है, यानी डार्क यहाँ पे डार्कनेस थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले लाइट जब स्ट्राइक हुई, व्हेन लाइट स्ट्राइक इज रेटिना, यानी उसमें इनिबिट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, इनिबिट नहीं होगा, एक तरह से जो आपकी देखो इस टाइम पे जो जहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हो रहा था, अब वो ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये होगा क्योंकि ग्लूटामेट का मेन फंक्शन क्या था, इनिबिट करना, ठीक है। आगे तो इसलिए तो नहीं बन पाई थी ना वो आपकी जो भी इमेज थी। देखो यहाँ पे आप देखो, व्हेन लाइट स्ट्राइक इज इन द रेटिना एंड सिस रेटिना अंडरगोस आइसोमराइजेशन एंजाइम आर द एक्टिवेटेड दैट ब्रेक डाउन द CGMP। अब यहाँ पे अपोजिट होगा सब कुछ, यहाँ पे ये जो CGMP था पहले क्या कर रहा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पे CGMP जो है PDH यहाँ पे एक तरह से क्या है, एंजाइम है, फोस्फो
डाइस्ट्रेज जो एंजाइम है ये जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है इसको। अब देखो सीजीएमपी जो है, सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं फिर, ठीक है। अब सोडियम चैनल क्लोज हो गए, अब यहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी, ठीक है। यानी जो एक तरह से जो सेल है मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले वहां पे -30 चला गया था, -30 MV चला गया था, लेकिन यहाँ पे -70 MV, यानी इसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी सेल के अंदर, क्योंकि सोडियम चैनल क्या है अभी अंदर नहीं जा रही, सोडियम जो आयन है वो अंदर नहीं जा रही, ठीक है। एंड द सोडियम इनफ्लो डिक्रीज एंड द मेम्ब्रेन पोलराइजेशन बिकॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, एंड इसके जो है -70 MV जहाँ तक चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोमराइजेशन ऑफ द रेटिनॉल एक्टिवेट्स एंजाइम दैट ब्रेक डाउन सीजीएमपी, यानी ब्रेक डाउन हुआ पहले, उसके बाद सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो गए, ठीक है। अब उसकी वजह से क्लोज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो इनफ्लो है सोडियम चैनल का जो है वो स्लो हो गया, ठीक है। यानी अब सोडियम चैनल सोडियम आयन जो है, सॉरी सोडियम आयन हो गया यहाँ पे, सोडियम आयन जो है वो अंदर नहीं जा रही। अब वो अंदर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन जो है रिसेप्टर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामेट जो है, ऑब्वियस बात है ग्लूटामेट भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। ग्लूटामेट कहाँ से रिलीज हो रहा था, ये चीज याद रखनी है, सिनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज हो रहा है ग्लूटामेट, ठीक है, क्योंकि एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के अंदर से रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूटामेट है रिलीज टर्न ऑफ एंड विच एग्जिस्ट बाय पोलर सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ तक जो था हमारा ये ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। आइस के जो है सारा टॉपिक इसमें खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करने वाले ईयर के बारे में, ठीक है। ईयर जो है मैं सोच रही हूँ आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां से हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होगा ईयर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ भी आपको कोई लगती है पूरे वीडियोज में तो ठीक है, वैसे तो मुश्किल ही होगी क्योंकि मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। अगर फिर भी आपके कोई मेनली कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करना, ठीक है। वैसे थोड़ी जो प्लेलिस्ट है बड़ी है लेकिन इसमें वीडियोस जो है वो छोटी छोटी हैं, आपको जल्दी जितना मतलब टाइम नहीं लगेगा उसको देखने में, आप जल्दी इसको स्पीड आप वीडियोस को बढ़ा के आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। मेन फोकस मेरा इन वीडियो को बनाने का यही है कि आपको एग्जाम जो आप देते हो या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल जो भी आपको प्रॉब्लम है बायोलॉजी से रिलेटेड, वो आपकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगी इन वीडियो से। आई होप कि मैं आगे आपको और इन फ्यूचर आपको बेटर दे सकूँ, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।